तो एक काम की बात बताता हूँ, काफी नई चीज है, थोड़ा समझना है इसको। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ये मेरी बातें नहीं है, जो है वो बता रहा। सिंपल मेरा क्वेश्चन है, अगर आपके पास दो ऑप्शन बाकी रह जाते हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यानी गप मारनी चाहिए नहीं मारनी चाहिए? तो पहले पैटर्न समझो, एनटीए पैटर्न क्या दे रहा है उसको समझो थोड़ा सा। जैसे इसको ऐसे समझो कि एनटीए चाहता क्या है, पहले उसको समझो। जेई मेन से समझो। मान लो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, सही है? ओके। जेई मेंस क्या कहती है? मेंस कहता है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 3 मिलेंगे, गलत किया तो 1 मिलेगा। समझना इसको। अब ध्यान लगाओ, मैं कहता हूं एक कोई सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, टावर एकदम 5-7 साल का, और उसको मैं जेई मेंस का पेपर दे दूं, मैं कहूं जा गप मार, तो उसको आता तो कुछ है नहीं, तो गप मारेगा। तो मैथ यानी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि बताओ उसके कितने सही होने चाहिए। मान लो 100 क्वेश्चन, तो कितने सही होने चाहिए? तो सीधी बात है, 4 ऑप्शन है तो 25% सही होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी है 4 में से 1 सही होगा। अरे भाई 4 25 के 25 ए बढ़ दिए, 25 बी बढ़ दिए, 25 सी 25 डी, क्या चांस लगता है कितने सही होने? समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी मैथ सिखा रहा हूं आपको। इससे आपको एनटीए के बारे में पता चलेगा, वो एनटीए चाहता क्या, उसकी साइकोलॉजी क्या है। इसका मतलब कितने ऑप्शन है? 4, तो कितनी संभावना है सही होने की? 25%। इसका मतलब 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 75 गलत हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन सही होंगे तो 1 का 3 नंबर मिलता है, मतलब कितने सही हुए? 75 नंबर आए, और 75 गलत हो गए, आंसर आया 0। इसका मतलब एनटीए कहता है जेई मेंस के नाम पे कि हमको गप मारने वाले बच्चों को ना नुकसान करवाना है ना फायदा करवाना है, और वो 0 पे रहे। ये पैटर्न है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, दिख रहा है ना साफ साफ। मैथ लगाओ, प्रोबेबिलिटी मैथ वालों को बहुत अच्छे से आती है, समझ। आईएएस का पेपर क्या कहता है? आईएएस में भी ऐसा ही है, 100 क्वेश्चन आते हैं वहां पर सही क्वेश्चन का मिलता है 1 और माइनस होता है 1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और माइनस 1, बात वही है। ये भी सेम चल रहा है पैटर्न जेई मेंस जैसा, यानी ना नुकसान ना फायदा। अगर कोई गप मार रहा है उसका नुकसान भी मत होना तो फायदा भी मत होना। नीट क्या करती है? ध्यान लगाओ, नीट कह रही है सही करे तो 4 दे दो, गलत करे तो 1 दे दो। आओ, कितने क्वेश्चन सही होंगे? 25%। प्रोबेबिलिटी मैथ 50 थोड़ी कर रहा हूं, 75 थोड़ी कर रहा हूं, 10 थोड़ी कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी लगा रहा है बहुत। कितने आएंगे? 75 into 4 100, और 75 गलत हो जाएंगे। 25 सही और 75 गलत। कभी सोच पाए ऐसा? एनटीए कहता है नीट के नाम पे तू गप मार। एक बात समझो, अगर मैं कोई एक लैंग्वेज लिखता हूं, ये मेरे को आपको कोई बात समझानी, तो मैं ये कोई लैंग्वेज लिखता हूं, बताओ क्या लिखा? आपको अगर ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती तो आपको समझ नहीं आई, ओके? नहीं आई समझ में, सर पता नहीं क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, नहीं पता चलता। एनटीए बोलेगा थोड़ी, प्रोबेबिलिटी तो आती है ना आपको, तो एनटीए ने बोला है ना साफ साफ। अरे वो लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा एनटीए की साइड पे कि तू कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, ये मिलेगा थोड़ी ऐसा लिखा हो। समझना पड़ेगा। हर बच्चा मेरे पास आता है, कई बार कहता है सर नंबर नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अबे तुम्हें पैटर्न ही नहीं पता अभी तक। एनटीए में नीट में 600 नंबर की कट ऑफ जा रही है, ऐसा हो कैसे रहा है? इसका मतलब दबा के नंबर आ रहे हैं। मान लो आप में से कोई बच्चा 600 नंबर से कम का पेपर अटेम्प्ट करता है और वो ये कहता है कि सर मुझे आता ही नहीं था तो मैं क्यों अटेम्प्ट करूं? तो बेटा वैसे ही तू बाहर है, तेरे को पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 600 प्लस से ज्यादा का करना पड़ेगा। सही गलत तो बहुत दूर की चीज, करना ही पड़ेगा। नंबर तो बाद में आएंगे। लोग कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा है। पैटर्न देखिए, एनटीए को पूछिए तू दे क्या रहे हो नीट में, मुंह पे बोलेगा एनटीए मैं एनसीईआरटी देता हूं, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं देंगे। और लोगों के पास में भरे पड़े हैं मॉड्यूल्स, इस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल उसके मॉड्यूल पढ़े जा रहे हैं। पीएचडी करनी है क्या? सिंपल नीट निकालनी थी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। मुंह पे बोल के थक गई एनटीए, लगातार दे रही है, 2016 से चल रहा है। एनसीईआरटी के बाद पेपर नहीं दे रहा है, दे ही नहीं रहा है। 4 पतली किताबें थी, 2 11 2 12 वो पढ़नी थी, सारे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। ऊपर से एक एज और दे दिया उसको, उसने आपको कि कल को तू गप मारना तो भी टेंशन मत ले, तेरे सही जाने की संभावना ज्यादा, संभावनाएं ज्यादा। और आप पैटर्न ही नहीं समझ रहे, मार्क्स तो कमाएंगे, पता ही नहीं है लोगों को पैटर्न क्या है।
पैटर्न समझिए, देन मार्क्स निकल के आते हैं। समझ आ रहा है धीरे धीरे? इसका मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है नीट में और गप मार लेते हो, मैं नहीं कह रहा गप मारो, वो आप देखें आपका काम, लेकिन मैं तो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, उससे पता चलता है कि आप फिर भी प्लस में रहो, फिर भी प्लस में रहो। लोग अक्सर पेपर में क्वेश्चन छोड़ते हैं क्योंकि उनको कोई बताता नहीं। हर आदमी डरा रहा है आपको, अबे गलत मत करना, सिली मिस्टेक हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। उनसे पूछो तुमने कितने गप मार के देखो, कितने क्वेश्चन किए आपने? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3-4 क्वेश्चन तो पक्के सही हो जाते हैं, 16-17 क्वेश्चन गलत होते हैं, मान लो 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी वो प्लस में रहते हैं। लेकिन लोग कैसे सोचते हैं, और मेरे 15 गलत हो गए, अबे तूने टोटल 20 गप्पे मारी थी ना, 20 की बात करना, नहीं मेरे 15 गलत हो गए। प्लस की बात कौन करेगा? ओवरऑल आप प्लस में रहते हो उन क्वेश्चंस के लिए भी जो आते नहीं। ये एनटीए का पैटर्न है। अरे मेरी बात तो समझो, एनटीए चाहता तो नीट में भी तो यही पैटर्न डाल सकता था, 3 और 1 का। सोचो एनटीए क्या चाहता है? एनटीए कहता है बेटा गप मार। मैं नहीं कह रहा गप मारो, तुम जरा तुम्हारा काम। मेरी बातों से हो सकता है अजीब लगे आपको, क्या करूं? आप देखिए, मैं तो पैटर्न बता रहा हूं। एनटीए का पैटर्न तो समझो। वो चाहता तो -2 भी कर लेता ना, समझ रहे हो मेरी बात? अरे कुछ भी कर लेता वो कुछ भी कर देता। उसने ऐसा क्यों किया होगा? एनटीए का पैटर्न बदल चुका है पूरा, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करो। नंबर 2 आता कहां से है? प्योर एनसीईआरटी। प्योर मतलब प्योर, एकदम प्योर एनसीईआरटी, वो पढ़िए। यहां तक कि जेईई मेंस में भी बहुत ज्यादा कुछ एनसीईआरटी सारा ऑलमोस्ट आता है मेरे साथ। केमिस्ट्री में तो मैंने देखा, उसको फॉलो कीजिए। देन आप पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करो, फिर आपकी जो जितनी भी मेहनत है उसके नंबर तो आ ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ सकते हैं इस पैटर्न को फॉलो करने से, कुछ एक्स्ट्रा। और आपके पास में अगर कभी 2 ऑप्शन बच जाए, 2 कट जाते हैं आपके पास में, तो 2 तो पक्के कट गए। ये क्वेश्चन 2 अभी भी कंफ्यूजन है। मेरा तो ये मानना है किसी भी हाल में ये क्वेश्चन मत छोड़िए। मैं तो कहता हूं, एनटीए कहता है, मैं नहीं, एनटीए कहता है चारों भी अगर आपको नहीं आ रहे हैं, तब भी आप एज है आपके पास पॉजिटिव का, तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर 3 आपको कंफ्यूजन लग रहा है, 1 तो कट गया, तब करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और 2 अगर कट रहे हैं तो मेरा मानना है करना ही चाहिए। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बट आपका डर कितना अभी होता पता है आपको, कि नहीं कल को मैंने आंसर दिया और मेरा गलत ही हुआ तो आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, इसलिए प्रॉब्लम आती है। पैटर्न समझिए। मैं तो कह रहा हूं, एक मेहनत करते हैं 2 बच्चे बराबर, दोनों पे 590 नंबर आ रहा है, मेहनत से आ रहा है मुझको, पर पक्का पता है ये आंसर है, ये आंसर है। अब बताओ 590 दोनों के आ रहे हैं, और एक बच्चा थोड़ा रिस्क ले सकता है ऐसे क्वेश्चन में, और एक कहता मैं नहीं लूं, तो अटक गया ना भाई। और दूसरा रिस्क लेता है, और पॉजिटिविटी रेट, प्रोबेबिलिटी की रेट है इसमें। दूसरी चीज मान लो, दुनिया भर के मॉड्यूल पढ़, रिपीटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया भर की नॉलेज। फ्रेशर तो अड़ते ही नहीं, उनसे यूं बात करते हैं कि यार कुछ है ही नहीं तुम्हें पास, आ क्या रहा है? एनसीईआरटी। क्या फर्क पड़ता है रिपीटर के पास कितनी नॉलेज है? क्या करूं मैं उस नॉलेज? बेसिक नॉलेज लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन आता है, निकाल दो। ये पैटर्न